एहतशाम साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। एक तो अपने अखराजात कम करने के लिए जब ये कहा गया था IMF की जानिब से, एक जानिब अखराजात कम करने का कहा गया, दूसरी जानिब सब्सिडी गरीबों को देने का कहा गया कि रिलीफ दिए जाए, ये अशराफिया के लिए नहीं होना चाहिए। अब राना तनवीर साहब, मैं उनको सुन रही थी, वो कह रहे थे जी जो डिज़र्विंग लोग हैं उन तक सब्सिडी पहुंच नहीं पा रही थी ठीक तरीके से, तो आप लाया अमल को ठीक करते, ना कि यूटिलिटी स्टोर्स को प्रॉपर, वो हम कह रहे हैं ना कि उनको शट डाउन कर दिया जाता, जिससे बिल्कुल रिलीफ जो जिन लोगों को मिल रहा था उनका भी रिलीफ किया ना। तो किस तरह से देख रहे हैं इस फैसले को आप? अब ना तमाम डिपार्टमेंट में क्राइसिस सिचुएशन है, कोई वाज़ेह हिकमत अमली, कोई जामे मनसूबाबंदी नज़र नहीं आती है हुकूमत की। अभी देखें जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर साहब ने जल्दी से एक टास्क फोर्स बना दी है कि जी ये जो लोग यूटिलिटी स्टोर से या PWD से, भाई वो कह रहे हैं 82 अदारे हैं जिनको खाली ख़त्म करके 40 वजारतों में जम करना है। आप मुझे बताएं, इतना बड़ा अपहिल टास्क है, आप कैसे करेंगे इसको? और फिर दूसरी बात है, मुझे याद है हम ना एक ज़माने में सरप्लस पूल हुआ करता था, वहाँ पे थोड़े जो निकाले जाते थे वहाँ डाल दिए जाते थे। लेकिन मसला ये है कि पिछले 20-25 वर्षों में ये इसमें कोई मेरा ख्याल है ख़बर वाली बात नहीं है। पीपल्स पार्टी, PMLN, उसके बाद PTI, इन्होंने सियासी बुनियादों पे हर अदारों में इतने बंदे भर्ती किए कि हिसाब कोई नहीं। एवरेज ये कहा जाता है कि प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई 10 लोगों से कंपनी चल रही है या छोटा अदारा चल रहा है तो वहाँ पे हुकूमती अदारे या जो हम देखते हैं ये प्राइवेट ये जो कॉरपोरेशन है 50 से 100 बंदे भर्ती किए जाते हैं। और फिर उसके बाद आप देख लें ये भी होता है कि हुकूमत में आप जिस तरीके से मराहत ली जाती हैं, फ़ायदे लिए जाते हैं, काम नहीं किया जाता। तो अभी तो लग रहा है कि हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि क्या करना है, तो सियासी बुनियादों पे लोगों को भर्ती करने के बाद मसाइल पैदा तो होंगे। अभी आप देखें 5वां-6ठा दिन है कि यूटिलिटी स्टोर वाले एहतजाज कर रहे हैं, इससे पहले PWD वाले कर रहे हैं। अभी जब आप 82 अदारों को इस तरह जम करेंगे 40 वजारतों में, उनके लोग भी निकलेंगे। हाँ, ये कि कोई यकीन दहानी होनी चाहिए, कोई पता लगना चाहिए। कभी ये कहा जाता है कि जी हुकूमत के पास पैसा नहीं है, हम नहीं दे सकते, लोगों को फारिग किया जाएगा। जब देखते हैं एहतजाज ज़्यादा होता है, अखबारात में लोग शोर करते हैं, लिखा जाता है, उसके बाद टेलीविज़न पे आकर लोग बोलते हैं, तो फिर उनको लगता है कि जी हमारी सियासी साख ख़राब हो रही है। फिर कहते हैं कि जी नहीं, इनको कहीं खपाया जाएगा, ये हो नहीं सकता कि इनको निकाल दिया जाए। तो मेरा ख्याल है अब IMF भी इनको कह रहा है, वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है, सारी दुनिया के अदारे कह रहे हैं कि जी आपका कोई सेंट्रलाइज पूल नहीं है, कोई मैकेनिज़्म नहीं है, बंदे जो निकालेंगे आप कहाँ लेके जाएंगे। और दूसरा ठीक है, अच्छी है, फिर जिस तरह भी आपने जिक्र किया मूडी की रेटिंग बेहतर होगी, उससे पहले फिच की रिपोर्टिंग बेहतर होगी है। लेकिन आमना सवाल ये है कि देखें सबसे बड़ा मसला है कि आपने मुल्क के मसाइल हल करने के लिए एक लफ्ज़ होता है ग्रोथ रेट। अभी आप देख लें पिछले साल 1.8% आपका GDP ग्रोथ रेट था। हुकूमत तो 3.25% लेके बैठी है मौजूदा माली साल में, लेकिन वर्ल्ड बैंक कहता है 2.5% से ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी अगले माली साल में भी, उसके बाद 2026 में भी नहीं होगी। मुझे इन हालात में बताएं कि जो कहा जा रहा है कि बेरोज़गारी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, हज़ारों की तादाद में लोग पढ़ लिख के निकल रहे हैं यूनिवर्सिटी से, उनको जॉब कहाँ मिलेंगे? पावर्टी एलिवेशन कैसी होगी? हेल्थ फैसिलिटी कैसे देंगे? डेवलपमेंट का काम कैसे होगा? FBR जिस तरह काम करना चाहिए वो नहीं कर रहा। एक आसान तरीका ढूंढ लिया गया, सारी हुकूमतों ने जाके बाहर से पैसा मांगे, अपने मामला चलाएं, एक्सपेंडिचर कम करने के लिए तैयार नहीं है। निजकारी को आप देख लें वहाँ पे क्या हो रहा है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं। अब टीका लगाया गया फाइनेंशियल एडवाइज़र ने, यानी $2 बिलियन तो आमना कोई काम नहीं हुआ, उनको पैसे दे दिए गए। वही जिसको कहते हैं कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने। अगर कोई हिकमत अमली होती तो ऐसा ना होता। अभी यह कि लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई है कि निजकारी होगी, 4 सालों से कोई अदारा निजकारी में नहीं गया, ऊपर से अब ये मामला हो गया कि ये एक सियासी तौर पे हुकूमत के लिए बड़ा मसला बनेगा। हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि इसको कैसे टैकल करना है, और सिर्फ बयानबाजी की हद तक हो रहा है। मेरा ख्याल है जब तक इसके लिए कोई वाज़ेह तौर पर हिकमत अमली जामा मनसूबाबंदी नहीं आती तो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत के मसाइल हल कर सकती है। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।